Good afternoon, Good afternoon, sir. everyone. So, welcome back in this class, Social Demography, Major Sociology, BA final year. So, today we are starting by just recapping what we did yesterday. And then after, we will proceed toward origin and development of social demography, which was long ago coined by this Kingsley Davis as well as Ashley Gilliards. So पहले हम वहां पहुंचे, इससे पहले कल जो हमने देखा था उसमें किसी को दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता दें, so that we can clarify that. Then after we will proceed further. Any question, any query on previous lecture? किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, कहीं कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, तो we can discuss that first and then we'll proceed further. Reply, response. Everything is clear to everyone? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Considering that you understand each and everything, you understood everything, starting उसको हम स्टार्ट करते हैं. सोशल डेमोग्राफी, जैसे कल हमने बात की थी, सोशियोलॉजी की एक बहुत बड़ी सब फील्ड के रूप में उभरी है आज के समय में, आधुनिक समय में खास करके. और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स से ये शुरू हुई थी, अमेरिका से, और इसे 20th सेंचुरी के का जो सेकेंड हाफ था उसमें उसकी बहुत ज्यादा तरक्की हुई. एक किस्म का, या बोले कि लोगों ने इसे स्वीकार किया, या बदलती हुई परिस्थितियों में जो जनसंख्या का घनत्व जो बढ़ने लगा, तो उसके साथ साथ जो और चीजें सामाजिक तौर से प्रभावित होने लगी, समाज प्रभावित होने लगा, सामाजिक संस्थाएं प्रभावित होने लगी, और लार्ज स्केल पर जो मानव था, ह्यूमन बीइंग था, वो प्रभावित होने लगा. तो फिर इस तरह के विषय की जरूरत जो थी वो पड़ी. तो इसी का जो नतीजा है वो ये हुआ कि जो लास्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, उसमें किंग्सले डेविस, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर भी इन्हें कहते हैं, उन्होंने सोशल डेमोग्राफी शब्द की रचना 1963 में पहली बार की. 1963 में आपको लिख लेना चाहिए. 1963 में पहली बार इस शब्द की रचना की गई, और शब्द की रचना का जो श्रेय है फादर ऑफ सोशल डेमोग्राफी जो माना जाता है वो है किंग्सले डेविस, KINGSELY DAVIS. अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमन सोसाइटी करके भी इनकी किताब है, और इन्होंने इंटेंसिवली ह्यूमन सोसाइटी पे भी और खास करके पॉपुलेशन पे भी, डेमोग्राफी पे भी लिखा है. The term social demography was used by this scholar for the first time to analyze his famous essay. इनका जो एक बहुत बड़ा essay इन्होंने लिखा था 1945 में लिखा, The Word Population in Transition. The Word Population in Transition 1945 में ये essay इन्होंने लिखा था, और जिसमें इन्होंने एक जो थ्योरेटिकल बेस था सोशल डेमोग्राफी के लिए, वो उसमें इन्होंने इसको प्रकट कर दिया था. 1945 से लेकर 1963 तक इन्होंने इस पे काम किया, और उसके बाद लेटर ऑन एनालिटिकल सेंस अपने डेवलप करते हुए जो विकसित हुआ इनका सारा, उस एनालिटिकल सेंस के बेस पे इन्होंने 1965 में आके 47 में काम स्टार्ट किया था, 65 में आके ये सोशल डेमोग्राफी शब्द की रचना की. और जैसे ही ये रचना हुई तो उस समय ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये पढ़ा रहे थे. वहां ये प्रोफेसर से 1955 से लेके 1970 तक, 1955 से लेके 77 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे. तो वहां इन्होंने डेमोग्राफी को पढ़ाते हुए ये शब्द की रचना की. इनके साथ ही, डेविस के साथ ही, कुछ पॉपुलर टर्म जो थी, पॉपुलेशन स्टडीज, which was also used to denote the study of social status by using demographer and techniques by different scholars around the globe. सारी दुनिया में डेमोग्राफिक के साथ साथ पॉपुलेशन स्टडी भी एक पॉपुलर शब्द के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता था सारी दुनिया में. स्कॉलर्स और जो सोशियोलॉजिस्ट थे या जो
पॉपुलेशन की स्टडी करने वाले लोग थे, उनके द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया गया। और जैसे ही पहली बार 1970 में थॉमस फोर्ड 1970 में थॉमस फोर्ड नाम का एक व्यक्ति हुआ, विद्वान हुआ, और साथ में गॉर्डन डे जंग करके विद्वान हुए, और इन दोनों लोगों ने पहली बार 1970 में एक टेक्स्ट बुक लिखी जिसका टाइटल था सोशल डेमोग्राफी। फर्स्ट टेक्स्ट बुक, फादर ऑफ डेमोग्राफी हो गए, सोशल डेमोग्राफी हो गए किंग्सले डेविस, और जो पहली किताब टेक्स्ट बुक लिखी गई, टेक्स्ट बुक लिखी 1970 में, वो लिखी थॉमस फोर्ड ने और साथ में गॉर्डन डिजोंग ने। इन दो लोगों ने एक किताब लिखी, टेक्स्ट बुक लिखी, और जिसका टाइटल था सोशल डेमोग्राफी, और विच वाज इंक्लूडिंग सिंपल रिसर्च एग्जांपल इन द फील्ड। जो रिसर्च एग्जांपल थे जो फील्ड में दिए जा सकते थे, उनका प्रयोग इसमें किया गया। 1975 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई सोशल डेमोग्राफी के ऊपर, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यूएस में है, और उस यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में ये पहली कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन सोशल डेमोग्राफी 1975 में आयोजित की गई। उसके बाद 1970 से लेके 1980 का जो दशक रहा, 10 सालों का, 1970 से लेके 1980 का जो दशक रहा, इसमें जो सोशल डेमोग्राफी थी वो इंटरनेशनली टीच की जाने लगी, और रिसर्च के कई सेंटर खुले, और इस तरह से हर कंटिनेंट में जितने 7 महाद्वीप हैं सारी दुनिया में, उन सारे हर महाद्वीपों में इसके सेंटर खुले स्टडी करने के लिए। और साथ में सेंटर के साथ साथ एक और चीज जो थी जो हमारे सामने आई, और उस चीज में क्या हो गया कि नए स्कूल ऑफ थॉट भी इसमें मर्ज हुए, और वो स्कूल ऑफ थॉट जो नए थे, परंतु वो जनसंख्या से संबंधित सामाजिक जननांकी हम जिसको बोलते हैं, सोशल डेमोग्राफी को वो कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे। तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में इसका सोशल डेमोग्राफी का जो था ओरिजिन हुआ, और उसके बाद जो सारा डेटा वहां इकट्ठा किया जाता था, उसकी वजह से रेगुलर सेंसस डेटा था वो कलेक्ट होने लगा। और जो डेवलपमेंट ऑफ डेमोग्राफिक टेक्निक्स थी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए था, जनरल क्यूरियोसिटी थी सोशल इश्यूज में लोगों की, उनको ठीक करने के लिए, उनको समझने के लिए इस विषय का जो प्रचार प्रसार बहुत जल्दी से हुआ। और इस तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के रूप में यूएन, जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था, उसमें सेंसस को एक रिसर्च एक्टिविटीज के रूप में और साइंटिफिक एक रिगर के रूप में उसका प्रयोग किया जाने लगा। और ये पूरे डेकेड में 1970 से 80 का डेकेड था, इसने यूएस के जो संविधान था उसमें भी जगह पाई, और इससे संबंधित जो जितनी भी रिसर्चेस थी वो होने लगी। इस तरह से कंटिन्यूस एक्सपेंशन हुआ, कई स्टूडेंट्स आए, कई डेटा सेट जो थे वो तैयार हुए, और जब स्टूडेंट्स आए, डेटा सेट तैयार हुए, तो उन्होंने रिसर्चर का आगे चल के रूप धारण किया, और रिसर्चर के बाद फिर एकेडमिया में वो गए, और इस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम जो था वो एस्टेब्लिश हो गया यूएस में। और वहीं से जो डेटा इकट्ठा होने लगा, उसकी वैलिडिटी की बात की जाने लगी, सत्यातता उसमें कितनी है, रिलायबिलिटी कितना है, सत्यापन कितना है, वो सारी की सारी जो थी वो डेमोग्राफिक डेटा से वो किया जाने लगा, क्योंकि तब तक साइंटिफिक जो टेक्निक्स थी इसको मेजर करने के लिए वो डेवलप हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट क्या होता है कि डेमोग्राफिक टेक्निक्स जो थी वो साइंटिफिक सोल्यूशन की ओर बढ़ने लगी। मॉडर्न प्रॉब्लम जो थी, आधुनिक समय की समस्याएं जो थी, उनका एक वैज्ञानिक हल जो था इन टेक्निक्स की वजह से मिलने लगा। और इस तरह से एक फॉर्मल डेमोग्राफी जो जिसमें कि एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल तीनों चीजों की जिसमें बात की जाती थी। फॉर्मल मैंने जैसे कोई शक्ल हो, पहले तो इनफॉर्मल था, जैसे कल हमने बात की थी कि काउंटिंग से एक डेमोग्राफी तक आने की जो बात की थी, तो काउंटिंग जो था दैट इज इनफॉर्मल मेथड टू कैलकुलेट, टू काउंट। परंतु जैसे डेमोग्राफी में हम आते हैं तो वहां एक फॉर्मल मेथड जो था वो डेवलप हो गया। और फॉर्मल मेथड में क्या होता है कि जिसे एनालिटिकल कहते हैं और स्टैटिस्टिकल कहते हैं और साथ में मैथमेटिकल कहते हैं, वो फॉर्मल मेथड हो जाएगा। और इस तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक ज्ञान की शाखा के रूप में सोशल डेमोग्राफी का
जन्म रादर प्रसार होने लगा, जन्म तो पहले हो गया था, उसका प्रचार प्रसार होने लगा मल्टी डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन के रूप में, और फोकसिंग ऑन मोर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल बेसिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल बेसिस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज, जो भी परिवर्तन के जो भी कॉन्सिक्वेंस होने लगे, जो परिणाम आने लगे उसके ऊपर, और साथ में दे वर एमिंग टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज इट डेवलप, जो भी सारी चीजें होने लगी उसकी वजह से जो इनका टारगेट था कि उसको ज्यादा अच्छी से अंडरस्टैंड किया जाए, उसके ऊपर इसका सारा का सारा चीजें होने लगी। जब ये सारी चीजें होने लगी तो इन सब चीजों ने क्या कर दिया, इसे सोशल डेमोग्राफी को एक मेजर टूल की तरह, एक मेजर साइंटिफिक रिसर्च टूल की तरह इसका प्रचार प्रसार होने लगा। और ये टूल ऐसा था, प्राइमरी टूल टू आइसोलेट, टू एक्सप्लेन, टू प्रेडिक्ट फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग सोशल इश्यूज, उन फैक्टर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस जो करते थे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई इन फैक्टर्स के द्वारा। और इसमें जैसे फैक्टर जैसे थे, रेजिडेंशियल सेपरेशन था, रेजिडेंशियल सेपरेशन में अलग अलग लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट था, इनकम ग्रुप था, स्टेटस ग्रुप थे, और ये इससे संबंधित जो सारी चीजें थी उसका अध्ययन जो है वो इसमें किया जाने लगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1980 और 70 का जो दशक रहा, इसमें बहुत सारी जो चेंजेस थी वो इसमें हुई, रादर इसमें सोशल डेमोग्राफी में हुई। और अब आगे चल के जो एक और चीज जो हमारे सामने आती है कि आफ्टर कॉइनिंग द टर्म ऑफ दिस सोशल डेमोग्राफी बाय किंग्सले डेविस, many institutional changes have been taken place and many data, many large data, huge data which has been compiled or gathered, that was being studied, that was being analyzed, that was being validated by using suitable demographic scientific techniques। और उसके कॉन्सिक्वेंटली क्या हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंटली कई तरह के जो एनालिसिस थे वो होने लगे और कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल जो था वो ढूंढा जाने लगा, और इंपीरिकल और साइंटिफिक एविडेंसेस जो थे, जो समाज को समझने के लिए सक्षम थे, उनका निर्माण होने लगा। और जैसे ही इसका निर्माण हुआ तो एक डेमोग्राफर हुए, W.E.B. ड्यू वॉल्स करके एक डेमोग्राफर हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हुए अफ्रो अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने 19th सेंचुरी में जो उस समय का वहां का डेटा था, उस समय का जो अफ्रो मैंने अफ्रीकन और अमेरिकन जो पॉपुलेशन थी उसका डेटा था, उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद डेटा को इंडिपेंडेंट सर्वे और कार्टोलॉजी, जो कार्टोलॉजी मैंने जो मैप बनाने की जो कला होती है, जो विशेषज्ञता होती है, उसको कार्टोलॉजी बोलते हैं, उसका प्रयोग करके उन्होंने प्रयोग किया और उस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की। इसी के साथ वो बॉस के साथ ही एक रॉबर्ट पार्क करके हुए और एक वर्गस हुए, एर्नेस्ट वर्गस और पार्क एंड वर्गस पॉपुलरली इनके नाम है, पूरा नाम इनका रॉबर्ट पार्क एंड एर्नेस्ट वर्गस। इन दोनों ने क्या कर दिया, ये दोनों शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित थे, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित होने की वजह से इन्होंने डेमोग्राफिक डेटा को सोशियोलॉजिकल क्लेम के लिए, रादर सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए, अर्बन स्टडीज के लिए, रूरल स्टडीज के लिए, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में और सोशियो इकोनॉमिक डेटा में जो स्टेटस होता है पॉपुलेशन का, उसके लिए इसका प्रयोग करना आरंभ किया। और इस तरह से 1950 तक आते आते एक फिलिप हाउजर करके और एक ऑटिस डंकन करके, फिलिप हाउजर और ऑटिस डंकन करके जो दो विद्वान हुए, जिन्होंने सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी में जो था वो काम किया, और इनके काम को पॉपुलेशन स्टडीज के नाम से जाना जाता है। फिलिप हाउजर एंड डंकन ने जो भी कोडिंग की, जो कोडिफाई किया कनेक्शंस को सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी के बीच में, उसे पॉपुलेशन स्टडीज के नाम से जाना जाता है। इस तरह से डेमोग्राफी जो थी वो एक ऐसा अपना ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी थी, और साइंटिफिक प्रोडक्शंस ऑफ टीचिंग एज वेल एज सम रिसर्च and some conclusion, analytical analysis and all that was just an outcome of this large scale, this social demography as an discipline. So उसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी वजह से एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन
जिसका नाम है IUSSP, इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का जन्म होता है 1928 में ये बनी थी। और उसके बाद स्कॉलरली कुछ रिसर्च जर्नल भी यहाँ से निकलने आरंभ हुए, और जिसमें कि पॉपुलेशन इंडेक्स 1933 में निकला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनिस करके एक और जर्नल निकला जो कि 1934 में निकला। पॉपुलेशन करके एक जर्नल निकला 1945 में, पॉपुलेशन स्टडी 1947 में। और इसमें कई तरह के रिसर्च आर्टिकल जो थे वो पब्लिश हुए। और जब ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए तो इसकी वैलिडिटी जो थी दैट वाज ऑफ वेरी वेरी हाई लेवल। और जब हाई लेवल की वैलिडिटी हुई तो उस वैलिडिटी के बेस पे जो था इस डिसिप्लिन ने बहुत ज्यादा तरक्की की, और ये आगे जो भी प्रॉब्लम्स थी जनसंख्या से संबंधित सारी दुनिया में, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई। और इस तरह से हम देखने की अगर कोशिश करें तो 1970 से 80 का जो दशक था, जैसे पहले हमने बात की थी, इस दशक में IUSSP, इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के गठन के बाद ही इन्होंने और कई एसोसिएशंस पैदा हुई, और उन्हीं एसोसिएशन की वजह से कई कांग्रेसेस, कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और साथ में कई रिव्यू हुए रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस तरह से ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ अमेरिका की और यूरोप की, 1950 के आसपास वहां डेमोग्राफी को पढ़ाया जाने लगा। 1960 तक आते आते ये एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया सोशियोलॉजिकल स्टडीज का। और जैसे हम अभी यहाँ फाइनल ईयर में, BA फाइनल ईयर में ही हम इसको पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, रादर हिमाचल में, इट मीन्स अ लॉट। हमने इस पेपर को हमने MA में पढ़ा था, परंतु आपके पास अभी ये BA में ही आ गया, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है कि पॉपुलेशन स्टडीज या सोशल डेमोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में बहुत सारे कारणों की वजह से। कारण चाहे पॉपुलेशन का ज्यादा होना है, कारण चाहे उससे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका होना है। तो ये सारा का सारा जो कहने की कोशिश की गई, उसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया यूनाइटेड स्टेट्स में भी और सारे यूरोप में भी, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा से लेकर 1960 के दशक में स्टार्टिंग में ही जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई सोशल डेमोग्राफी में, उस ट्रेनिंग ने फॉर्मलाइज्ड कर दिया, फॉर्मल शेप दे दी सारे के सारे एकेडमिया को, चाहे वो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट था, यूनिवर्सिटी थी रादर, चाहे वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी थी, नॉर्थ कैरोलिना था, चाहे वो मिशिगन यूनिवर्सिटी थी, सारी की सारी यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस की, ब्राउन यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, हर जगह पॉपुलेशन से संबंधित सोशल डेमोग्राफी के रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स और रिसर्चेस होने लगी। और उसके बाद ये यूरोप में निकल के आया, यूरोप के बाद सारी दुनिया में ये जो स्टडीज थी वो फैल गई। साउथ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के तहत इसमें यूनाइटेड नेशनल UNDP हम जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इसको इंक्लूड किया गया, और उसमें UNPF, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की रचना की गई, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की रचना की गई, और जिसमें कि मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के स्टूडेंट्स को, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को जो डेमोग्राफी में करना चाहते थे अप टू PhD, इवन PhD तक के जो स्टडी के लिए उन्हें फंड दिया जाने लगा और उन्हें स्कॉलरशिप दी जाने लगी, ताकि ट्रेंड सोशल डेमोग्राफर्स को पैदा किया जा सके। और इस तरह से ये एक कॉल्डवेल करके एक विद्वान हुए 1996 में, अभी लेटेस्ट ही, उन्होंने लिखा था कि डेमोग्राफी विल रिमेन ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ इट्स अप्रोच। डेमोग्राफी जो है अपने अप्रोच की वजह से अलग तरह का एक डिसिप्लिन रहती है, और उसमें अप्रोच की वजह से जो कंक्लूजन जो भी हम लोग निकालते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे है, चाहे वो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसके बेस पे है, जो भी कंक्लूजन हम निकालते हैं वो कंक्लूजन कहीं ना कहीं वास्तविक जगत को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट रियल वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग, एंड दिस डेटा आर यूज्ड possibly in real sense by many policy makers, or rather by being executed by many executor, शासन की तरफ से, प्रशासकों की तरफ से, शासक और प्रशासक, रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर, सभी के सभी इस तरह का जो डेटा है उसको यूज करते हैं और उसे रिप्रेजेंटेटिवली
बहुत कम नंबर में सिग्निफिकेंटली और पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस डाटा का प्रयोग जो वो किया जाता है। इस तरह से ये डेवलपमेंट ऑफ डेमोग्राफी हुआ और आज के समय में डेमोग्राफी एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने है। और ये सोशियोलॉजी की एक ऐसी सब फील्ड है, सोशियोलॉजी की ऐसी सब फील्ड है जिसका कि आज बीए लेवल पर भी हिमाचल जैसी जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें भी बीए लेवल पे इसको पढ़ाया जा रहा है। यूजीसी भारत सरकार इसे बहुत प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में आपको पता ही है कि भारत की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है चाइना के बाद, तो जनसंख्या संबंधित जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको देखने के लिए सोशियोलॉजिस्टों के लिए ये शब्द को जो है वो प्रयोग, इस डिसिप्लिन का प्रयोग जो वो किया जा रहा है। कल हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेमोग्राफी की, उसको हम कल देखने की कोशिश करेंगे। ये 8 इसके फीचर हैं और 8 फीचर्स को हम लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसका पैराडाइम देखेंगे, फिर हम इसका नेचर देखेंगे और इस तरह से इसको हम आगे लेके चलेंगे। Anything to discuss, anything which is not clear to anyone? मैं मान लूं कि सबको समझ आ गया। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir.